अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक। स्टाइल एंड यू में एक बार फिर आपके साथ। हमेशा हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कपड़ों की, लिबास की, अपनी ग्रूमिंग की, तो इसलिए करते हैं ताकि आप अच्छा दिखें। जब आप अच्छा दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अंदर का भी जो एक फ़ील है वो भी अच्छा ही फ़ील करेगी। इसके साथ साथ कहते हैं ना, लुक गुड फील गुड वाली बात होती है। और जब आप फील गुड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमेशा हाई हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आपने बिल्कुल ही अपने आप को जो है इतना बना कर रखें कि टू मच हो जाए, टू मच भी नहीं होना। लेकिन जैसे हम घर पर भी हैं, अपने काम काज से फारिग होने के बाद, फ्री होने के बाद, फिर आपने ख़वातीन जो हम कहेंगे कि वो भी अपने घर पे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें। इसी तरह जब हजरात बाहर से होकर आते हैं वापस अपने घर, तो ये समझिए कि बस बाहर हमने तैयार हो लिया, ऑफिस में तैयार हो लिया, अब घर में हमें जो है ना बस ऐसे ही बैठने की ज़रूरत है। नहीं, आपको घर में भी उतना ही प्रेजेंटेबल लगना है। आपको अपनी ज़िंदगी में कहते हैं, बल्कि जब आप सोने भी लगे तो भी अच्छी तैयारी के साथ सोएं कि आपका अपनी नींद भी जो है वो अच्छी है। अगेन वही वाली बात है, यू शुड फील गुड। तो अपने इस फील गुड के हवाले से, चाहे आपकी इबादत हों, चाहे आपका जो है काम हो, आप बाहर जा रहे हैं काम के लिए, तब भी आपको अच्छा, यू शुड स्मेल गुड और अच्छा दिखें भी, अच्छी तैयारी करें। तैयारी करने वाली बात है। और इसके साथ साथ तैयारी हमें जो अपनी लाइफ की भी करनी, दोनों तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं। एक आपकी तैयारी जो है जो आपने अपने लिए जो आउटर लुक के लिए, और एक इनर लुक के लिए, मतलब इनर सोल को भी आपने अच्छा रखना है। जब दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका ऑटोमेटिकली एक जो ऑरा है वो बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। इस पर बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। आज मैं जिनको दावत दूंगी, सबसे पहले हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त टीवी होस्ट, टीवी एंकर हैं जो रिलीजियस प्रोग्राम बहुत अच्छे कंडक्ट करती हैं और रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, जहान, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। इसके साथ ही हमारे साथ होंगी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर भी हैं, और आई मस्ट से शी इज़ अमेजिंग, नात खान, वो भी हमारे साथ होंगी, जिनका आज आउटफिट भी मैंने पहना हुआ है। और इसके साथ ही हमारे साथ हर्बलिस्ट भी होंगी जो आपको स्किन के हवाले से बताएंगी कि किस तरह से अपनी स्किन को आपने बहुत अच्छा रखना है। हमारे साथ हुमैरा होंगी। तो ये सब हमारे साथ अभी मौजूद होंगी। यू स्टे विद अस। और जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है लुक गुड फील गुड वाली बात, तो मैं सबसे पहले जहान से पूछूंगी, जहान कितना इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए, एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बताइएगा कि अच्छा दिखना भी, और आप आउटर सोल भी और इनर सोल दोनों के हवाले से बताइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद लोगों को और देखने वाले तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हदीस क़ुदसी में फ़रमाते हैं, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। तो ये सिर्फ एक खूबसूरती की बात नहीं हो रही जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, ज़ाहिरी और बातिनी दोनों खूबसूरतियों के बारे में इस पर बात हो रही है। क्योंकि जब तक आपका इनर सोल प्योर नहीं होगा, तज़कियत नफ्स आपकी नहीं होगी, तब तक आपका कभी आउटर लुक भी कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकता। और जब तक आपको क्योंकि आपको अपने अंदर के बारे में मालूम होता है, जब वो फील आपके अंदर एक आती है ना कि मैं अंदर से पाक हूँ, अंदर से प्योर हूँ, आपका ज़मीर मुतमईन होता है। आप क्योंकि अपने जज खुद हैं, आप अगर अपने आप को ये समझेंगे कि मैं सही हूँ, मैं साफ़ हूँ अंदर से, तो ही आप ऊपर से भी अपने आप को अच्छा फील करेंगे और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। और आउटर लुक की जहाँ तक बात है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी ओवरऑल लुक आ जाती है, आपका कलर सिलेक्शन आ जाता है, उसमें आपके जो है वो आपकी, मैं ये कहूँगी, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, आपके बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा। और जो कुछ भी आपने पहना हुआ है, जो कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, वो बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई ना हो, लेकिन वो जैसा भी है, जो आपकी इस्तिताअत है, जो आपको हैसियत अल्लाह ताला ने दी हुई है, आपको वो पहनकर उसमें खुश होना चाहिए, उसको कैरी करना आना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ अपनी हद्दल इम्कान। और नो हाउ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप मतलब ये कि सिर्फ अपनी ही दिमाग से कोई भी चीज़ करिए, लेकिन आपको उसकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए कि मेरा कलर कॉम्बिनेशन ये अच्छा है, मौसम के हिसाब से मुझे आज ये कलर पहनना चाहिए, जो कोई सीज़न चल रहा है उस सीज़न के हिसाब से मुझे ये चीज़ें पहननी चाहिए। उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत पड़ेगा। मोर ओवर इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, अच्छा इतर लगाया हुआ है, तो उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर तो पड़ेगा ही, आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और इसी चीज़ को हम अगर अपने दीन से देखते हैं तो बड़े बड़े जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे ईद आ जाती है,
नमाज जुमा आ जाती है, मसाजिद में जाना आ जाता है, कोई भी मतलब ये कि मजालिस ज़िक्र आ जाती हैं, उसमें भी पसंद किया गया है और सुन्नत में शामिल है कि आप इतर लगाकर ऐसी मजालिस में जाइए। तो ये कितना ज़्यादा महबूब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में सबसे महबूब चीज़ इतर कहा गया है। अफ़दलुल हदिया जो है वो इतर को कहा गया है। और कौन सा इतर, मिस्क को सबसे ज़्यादा, जिसको मुश्क कहते हैं उर्दू में, उसको सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर अगर इंसान अपनी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी इस चीज़ को अप्लाई करेगा तो ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो, जिस तरह भी कहा कि आउटर लुक आपका जो है अच्छा होना ज़रूरी है, इनर लुक जो है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है। लुक गुड होने वाली बात होती है तो स्टाइल भी आता है उसमें। स्टाइल क्या है? आपके बोलने का स्टाइल, आपका लहजा। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पहनकर, या वो बहुत अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत रिच हैं, और वो दूसरों को हिकारत से देखते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छा लिबास पहना है, आप बहुत अच्छे ब्रांड्स आपने पहने हुए हैं, तो आपका जो है, कहते हैं ना कि आपका रवैया जो है ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आपको और मज़ीद जो है आपको अपने लहजे को आपको सॉफ्टर रखें, अच्छा रखें, और लोगों से आपने बहुत अच्छे तरीके से हुस्न सलूक से मिलना है। ये नहीं कि आपके अंदर गुरूर आ जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहूँ जवेरिया, इसमें आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इसमें ये कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल हो गए मुझे ट्रैवलिंग करते हुए, लोगों से मिलते हुए। एक चीज़ मैंने देखी है, जब मैं अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती हूँ, लोगों के पास वहाँ पे कौन से ब्रांड्स या कौन सी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं उनका एटीट्यूड और उनका जो तरीका है, इतने मिलनसार होते हैं। हर चीज़ आप यकीन करें, लाखों के पर्सेस उनके हाथ में होते हैं, लेकिन कभी भी वो आपको ये नहीं शो करेंगे कि आप जो है वो कमतर है या वो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि उनके लिए तो बड़ी आम सी बात होती है। आम सी बात है। हमारे यहाँ इस चीज़ को बड़ा वो किया जाता है कि हमने अगर 10,000 20,000 से ऊपर का जोड़ा पहना हुआ है तो हमारे गर्दन में वो आ जाता है, सरिया कहते हैं। 10,000 20,000 तो अब नॉर्मली समझा जाता है, नॉर्मली बात है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये एक कैटेगरीज बन गई हैं कि अगर इतने का मेकअप है तो ही हम वो एक कॉन्शियस, चाहे वो बेड़ा गर्क मेकअप हो, एग्जैक्टली, चाहे वो बहुत बुरा हो। इसके अलावा अगर जोड़ा भी बिल्कुल अजीब सा हो, ये ऐसे लगे आज भी इसी ब्राइड ने पहना था, कल भी इसी ब्राइड ने, लेकिन 8-10 लाख का जोड़ा है तो वो कहेंगे हाँ स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं। वो नेम्स, ब्रांड नेम्स के पीछे जा रहे हैं लोग, और हर चीज़ में इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन स्टिल हम मिनिमम, जैसे हमारी स्कॉलर ने भी कहा, मिनिमम चीज़ों के साथ भी हम अच्छा फैशनेबल एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी, मैंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है तो उसमें भी हमने बहुत, एक तो प्राइस को बहुत मद्देनज़र रखा है, और चूँकि समझ आने वाले हैं तो प्रिंट्स को और हर चीज़ को हमने बहुत मतलब ऐसा करके रखा है कि हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है और हर बंदा जो है वो उसको अच्छा भी लगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर बॉडी टाइप्स अलग अलग होते हैं लोगों के, तो कभी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो स्लिम लोगों पे अच्छे नहीं लगते, कभी कुछ ऐसे बल्कि बॉडी टाइप के लोग होते हैं तो उनके ऊपर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमने इस चीज़ को बहुत मतलब माइंड में रखा है कि कोई भी चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो सारे लोगों पे अच्छी लगेंगी, सब पर अच्छी लगेंगी। तो ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा कंसीडर की है। ये ख्याल रखने वाली बात होती है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ कि वो कहते हैं ना कि जी डिज़ाइनर नेम जो होता है, अब मैं आपको बताती हूँ डिज़ाइनर नेम बेसिकली क्या है। बेसिकली अगर हम बाहर के ममालिक में देखते हैं तो वो अपने जो ब्रांड लॉन्च करते हैं, उनका ब्रांड जो होता है वो कपड़ा तक खुद बनाता है, और अगर वो लेदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लेदर भी वो अपना खुद बनाते हैं। दे आर नॉट जस्ट स्टिच करने वाले या उसको जो है आर्ट वर्क करने वाले, वो स्क्रैच से लेकर पूरा उसको डेवलप करते हैं। इसलिए वो एक अच्छा ब्रांड नेम उनका कहलाता है, क्योंकि उनका ब्रांड या उनका जो काम है वो नाम के साथ साथ उनका काम भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी की भी बात होती फिर है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अपना एक ब्रांड नाम ज़्यादा बड़ा करके दिखाकर और फिर वो अपनी प्रोडक्ट को बेचता है। अगेन वही बात, चाहे आपकी प्रोडक्ट जो है वो मेयार के मुताबिक ना हो, ब्रांड का मतलब ये है कि मेयार के मुताबिक, तो ये क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो आप अपना नाम भी अच्छा बना रहे हैं, चाहे वो पैसे में कितना भी क्यों ना हो। इट्स जस्ट अबाउट द क्वालिटी। अच्छा हुमैरा, ये बताइएगा कि स्किन के हवाले से, अपने बालों के हवाले से हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है?
स्किन या अपनी सेहत के हवाले से अगर कहें, बाल और सेहत सब चीज़ों के लिए सबसे पहले तो हमें पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी फिर है। वो वाली बात आ जाती है कि आउटर लुक में तो आप कहते हैं जी बाल पे मैं प्रोटीन लगा लूँ, आपने अंदर हाँ। पानी ही नहीं पिया हुआ तो फिर क्या करेंगे? देखो, एक गिलास लड़कियां दिन में पानी पीती है, मैं हैरान हो जाती मैं हूँ। यही कहती हूँ जितना इंटेक आप, जितना बॉडी को डिटॉक्स किया जाएगा, बेसिकली डिटॉक्स करना होता है हमने। हम पानी नहीं पीते हैं, ऊपर से ट्रीटमेंट्स का जब मतलब आता है ना, तो मेरा ये है कि ट्रीटमेंट्स आप अपर भी करें, इनर भी करें, आप अप्लाई भी करें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब तक आप अपना इंटरनल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए होगा। तो कोशिश ये करें, पानी तकरीबन 10 से 12 ग्लास पानी हमें लाजमी डे में पीना चाहिए। ये एक नॉर्मल वे में मैं बता रही हूँ। दूसरा फिर ये है कि स्किन की क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। हम तरह तरह के क्लेंजर उठा के तो ले आते हैं, बात वही है कि हम बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि हमारी स्किन टाइप को क्या सूट करेगा। आप ये अपनी स्किन को जज करें खुद कि आपकी ऑयली स्किन तो नहीं है, ड्राई स्किन तो नहीं है, नॉर्मल स्किन तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को यूज़ करें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें घरेलू भी हैं कि आप, सबसे बेहतरीन क्लिनजर तो मैं कहती हूँ दूध है। आप दूध से जितना मर्जी अपने स्किन को क्लिनज करें, किसी भी टाइप तरीका भी बता दें। दूध को देखिए, कॉटन बॉल्स जो होती हैं, कॉटन बॉल से आप अच्छी तरह जैसे मसाज करें चेहरे पे, उसके बाद आप उस बॉल्स को लेके आपने अपवर्ड मूवमेंट में क्लीन करना है उसको। जितना आप अपवर्ड, आप देखेंगे उसी बॉल्स में आपको खुद नज़र आ जाएगा कि कितनी डर्ट निकली है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, ये ज़्यादातर लोग नहीं बताते कि आपने पहली दफ़ा तो क्लीन कर लिया, लेकिन फिर आपने उसी कॉटन बॉल को आपने जो है गीला करना है, स्क्वीज़ करना है और फिर लगाना है। आप मैं मस्त से, यही वो तरीका प्रॉपर है फेस की सफाई का। अच्छा जहान, आप ये बताइएगा, अभी जिस तरह हमने बात की है कि अपने आप को आपने बड़ा डाउन टू अर्थ रखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका जो है स्टाइल आपका, कि आप किस तरह से आप किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा मुस्कुराहट होती है। बाज़ लोग वो गुस्से वाले होते नहीं, एरोगेंट होते नहीं, लेकिन लगते हैं। तो अपने आप, अपने बिहेवियर्स कैसे रखने चाहिए? थैंक यू सो मच। बिहेवियर्स का जो है ना, जो जहाँ तक ताल्लुक़ आता है, वो सबसे पहले तो ये अपनी सोच पर आ जाता है कि आपकी सोच क्या है इसके बारे में। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आपके अंदर गुरूर है, दूसरा आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो दोनों तरीक़ेकार में आपका बिहेवियर जो है ना वो बदल जाएगा। आप ये दिखा रहे होंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन एक्चुअली आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको किसी ना किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स है अपने अंदर। इस वजह से आप उसकी जो कोई भी इन्फ्योरिटी, कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई इनसिक्योरिटी है, वो आप दूसरे के ऊपर निकाल रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है जिसमें जो है आपका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है और आप ये समझ रहे होते हैं कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन एक्चुअली आपको ही पता होता है कि ये जो है ना कुछ मसला है यहाँ पर। तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही ज़र्रतुम मिन किबर, कि वो इंसान जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा जिसके दिल में एक ज़र्रा भी किब्र का होगा। और उसमें एक चीज़ ये भी बता दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपका लिबास जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। कि मतलब आप देखें कहाँ से आया है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप खुद लेकर आए हैं इसको, या आपने खुद अपना नसीब ऐसा लिखा है, या जिसके पास नहीं है क्या उसने अपने नसीब में ये लिखा है, क्या उसने नहीं चाहा होगा कि वो भी आपसे ज़्यादा बेहतर दिखता या लगता। और शक्ल के ऊपर भी आ जाता है कि ये जो शक्ल आपको अल्लाह ताला ने दी है, ये किसी को भी ये सोचने का हक़ ही नहीं है कि मैं खूबसूरत हूँ और अगला जो है वो खूबसूरत नहीं है। क्योंकि वजह के बारे में, चेहरे के बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथों से हर इंसान का बनाया है। तो क्या अल्लाह ताला अगर अपने हाथ से कोई चीज़ बना रहे तो क्या वो ख़राब हो सकती है? किसी के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर हम उसे हक़ीर करते हैं, किसी की हाइट के ऊपर हम उसे हक़ीर करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर, किसी की फीचर्स के ऊपर आप उसको वो कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप सबसे पहले तो इसका ओरिजिन देखें ना कि ये आया कहाँ से है। चाहे वो नसीब है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो शक्ल सूरत है, चाहे वो कोई भी दुनियावी नेमत है, वो महज अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, अल्लाह ताला का दिया हुआ इकराम है जो आपको मिला हुआ है। इसमें आपका अपना कोई भी ज़ाती अमल दखल नहीं है। अच्छा, मैं यही सब बातों में मैं चाहूँगी कि जवेरिया भी पार्टिसिपेट करें, हुमैरा भी करें और आप भी। 5 पॉइंट्स या टिप्स मैं आप लोगों से लूँगी कि आपने अपने बिहेवियर्स कैसे रखने हैं लोगों के लिए, और किस तरह से आपने जो है लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना है, और इनर एंड आउटर बोथ, दोनों के हवाले से। जी जवेरिया, 5 पॉइंट्स दे दें कोई। सही। सबसे पहले तो आई थिंक हम लोग चूँकि ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर होता है, तो उसके हवाले से बताऊंगी। एक तो हमें अपने मेकओवर का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने मेकअप का ख्याल रखना चाहिए। जो हमने ड्रेसेस
पहनते हैं जो हम यूजुअली, उसके साथ कौन सा मेकअप जाता है। लाइट ड्रेस है तो मेकअप हैवी हो सकता है, अगर ड्रेस हैवी है तो मेकअप लाइट करके उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग देखिए हिजाब में, स्कार्फ्स में बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलिंग हो सकती है, हम उसको इयररिंग्स के साथ हिजाब कर सकते हैं। मैं डिफरेंट स्टाइलिंग करती हूँ, तो कभी कभी हिजाब इयररिंग्स के साथ भी करते थे। यूजुअली मेरी ज्वेलरी इतनी यूज़ नहीं होती थी पहले, फिर मैंने अपने हिजाब का स्टाइल चेंज किया, हाँ। तो फिर मेरे ताकि ज्वेलरी भी यूज़ होती है उस तरह से, और यह है कि हिजाब की स्टाइलिंग भी अच्छी अच्छी, तो माशाल्लाह बहुत चीज़ें आ गई हैं। दूसरी चीज़ ये कि वही वाली बात कि हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे बहुत लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल भी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमने कैरी की हुई हैं, लेकिन जब हम मुंह खोलते हैं तो हम माज़त के साथ कभी किसी का दिल दुख जाए, कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए, इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल मुकम्मल कर देती हैं। ऑलराइट जी हुमैरा। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला, ये इसी तरह का है, बिहेवियर बहुत मायने रखता है। अब हम जैसे किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं, हम जैसे मेरी जो फील्ड है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो हमें उनकी तसल्ली से बात सुननी है। अब जब आप सामने वाली की बात सुनेंगे, आधी बीमारी उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है कि आपने ठीक है, हमने सुन लिया। आप अपना बिहेवियर चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बल्कि मैं कहूँगी बुज़ुर्गों के साथ तो बहुत अच्छा रखना चाहिए। उन लोगों को तवज्जो की ज़रूरत होती है, सबसे चीज़ होती है तवज्जो, आपका बिहेवियर, आपकी मुस्कुराहट और आपका जो अपीयरेंस होता है, ये बहुत मायने रखता है कि जब आप किसी से मिल रहे होते हैं तो आपका अपीयरेंस सामने वाले को अट्रैक्ट करता है। वो बहुत बड़ी अच्छा नेचुरल बात होती है। जब भी मैं अपनी अम्मी से मिलने जाती हूँ, अगर मैं ऐसे ही जाऊँ तो कहती कोई वजह है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो जैसे मैं तैयार होकर जाती कहती हैं अच्छी लग रही है। मतलब आपके बुजुर्ग भी आपको जो है ना देखकर आपको वो भी अच्छा फील करें, बिल्कुल। आपके चेहरों पर उदासियाँ नहीं होनी चाहिए। जी पॉइंट्स। जी, मैं एक तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी अपने आप को आईने में देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और इसकी एक दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा कमा हस्सनता खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी, ऐ अल्लाह जैसा कि तूने मेरी हैयत को, मेरी बनावट को खूबसूरत बना है, इसी तरह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना। तो ये दुआ ज़रूरी है। इसके अलावा सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को क्या क्या नसीहतें की हैं, उनमें से जो नसाइह आ जाती हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नसीहत जो है वो ये आ जाती है कि किब्र से, गुरूर से बचो, और अपना जो लिबास है उसको पीछे लंबा नहीं कर दो। ये भी एक आदाब में है कि इसको बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ लंबा नहीं करो, उससे जो है वो तुम्हारे अंदर गुरूर आएगा। और ये चीज़ ज़्यादातर लागू होती है मर्द हजरात के ऊपर कि उनके लिबास जो है ना, अगर उनके टखनों से नीचे जा रहे होंगे तो वो उसको गुरूर की निशानी कहा गया है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो जिस तरह के मुस्कुराहट की बात कर रही थी, तो मुस्कुराहट के ऊपर तो आपको हर मुस्कुराहट पे एक सदक़े का सवाब मिल रहा है। इब्तिसामा फ़ी वजही अख़ीक़ा का सदक़ा। तो आपको हर बार आप किसी, मतलब ये कि आप जैसे फीमेल को देख के मुस्कुराएं, मर्द हजरात को देखकर मुस्कुराएं, तो इससे क्या होता है, एक अखलाक़ी जो एक वो चीज़ है ना वो कायम होती है, एक फ़िज़ा कायम होती है, एक अच्छाई की फ़िज़ा कायम होती है कि कोई इंसान आपकी तरफ देख रहा है तो आप उसको मुस्कुरा कर देखें। तो इसमें जितनी बार आप मुस्कुरा कर देख रहे हैं, आपको 10 नेकियों का सवाब मिल रहा है। तो बैठे बिठाए आपको पॉजिटिव वाइब्स जो है वो माशरे में, क्योंकि हमारा जो दीन है ना वो बेसिकली पूरा का पूरा माशरा बनाता है। ये हमारी पूरी की पूरी जीने का सलीका, हमें पूरा निज़ाम जो है ना वो इसमें हमारे दीन ने हमें सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जबीरिया हमारे साथ हो, हमसे कोई कलाम ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं चाहूँगी कि आप हमदे बारी तारा हमें ज़रूर सुनाएं। ज़रूर, इंशाल्लाह। मैं जो कलाम पेश कर रही हूँ अल्लाह के दरबार की, उसमें थोड़ी मंजर कशी की गई है। ये तो साल का कोई भी हिस्सा हो हमारे जहनों में रहता ही है। आइए मिलकर इस कलाम को पढ़ते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे कदम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम
की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हुमैरा बहुत ज़बरदस्त हमें टिप्स देने वाली हैं, हर्बल टिप्स होंगी जो पेट के अमराज हैं उनके हवाले से। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, हुमैरा हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ ये बताती हैं आपके कोई भी अमराज हो उसके हवाले से। तो आज जो हमने जो हम एक्चुअली कहेंगे, जो बीमारी कहेंगे या प्रॉब्लम कहेंगे, वो है स्टमक की। तो हुमैरा, कितनी स्टमक की प्रॉब्लम्स है जिसको आज आप बताएंगी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, स्टमक का प्रॉब्लम एक तो गैस्ट्रिक का ज़्यादा होता है और फिर उसके बाद लिवर फंक्शन का होता है। फिर आप जो कुछ भी ऐसा खा लें तो जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स ऑल्सो रिलेटेड कि अगर आपकी डाइजेशन जो है वो ख़राब है तो कहते हैं कि लिवर सही फंक्शन नहीं करता तो भी डाइजेशन में फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा तो आपको देखिए क्रैम्स महसूस होते हैं, आपका जो भी खाया बिल्कुल पेट फूलने लगता है। फिर जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो लिवर पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और फिर हेपेटाइटिस बी और सी की तरफ जाता है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये फिर प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि ट्रीटमेंट्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आजकल हर बंदा एसिडिटी की प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो एसिडिटी को उसी वक्त कंट्रोल कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिटी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो एसोफेगस से होते हुए आपके मुंह की तरफ आता है और फिर आपके दांत भी गलना शुरू हो जाते हैं उससे। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं इतने पढ़ती रहती हूँ कि मैं पूछती हूँ कि सही है ना, गलत तो नहीं कहा मैंने। अच्छा जी, तो फर्स्ट आप किसके बारे में बताने वाली हैं? मैं फर्स्ट बताने वाली हूँ, एक कहवा बता रही हूँ जो कि सिंपली, और ये जितनी सारी चीज़ें ये हमारी किचन में मौजूद ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। हमने एक कहवा बनाना है, ये इसलिए बनाना है कि जिगर की गर्मी जिन लोगों को हो जाती है कि जिसकी वजह से आप खाना खा नहीं सकते, जो जाहिर सी बात है डाइजेस्ट नहीं होता तो आप खा नहीं सकते। आपने 1 कप पानी लेना है और उसके अंदर इलायची के तकरीबन, समझ लें मैंने दाने निकाले हुए, मैं अमूमन घर में दाने ही निकाल के रखती हूँ, तकरीबन ये समझ लें 1/4 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून दाने आपने ऐड कर देने हैं, ये मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। और ये देखिए कहवा बनाना है, जोश इतना देना है कि इसका कलर ऐसा चेंज हो जाए। ये कहवा आपने गर्म नहीं पीना है, ये आपने ठंडा करके पीना है। जी really? ये हम तो गरम कहवे पी रहे होते हैं। गरम देखिए, जब जिगर के प्रॉब्लम होते हैं तो फिर हमें गरम चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना। एक चीज़ और बताएं मुझे, क्या इस कहवे को हम बॉटल के अंदर बना के फ्रिज में रख सकते हैं? बिल्कुल बना के रख सकते हैं, शरबत की तरह रख रहे हूँ। मुझे सच जो हर तरह की कड़वी चीज़ खा पी लेता है, अब मैं ऐसा करेले का जूस भी कभी कभी पी लेती हूँ। इज इट गुड करेले का जूस या नहीं? ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, ब्लड प्योरिफिकेशन गुड ना, सही है। तो इसी तरह ही जो है कुछ ऐसी और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दालचीनी का कहवा ऐसे ही पी ले, तो दालचीनी भी इसका मतलब कि हम ठंडा करके पिए? बिल्कुल ठंडा करके भी पी सकते हैं। दालचीनी का तो पाउडर सिंपली आप वैसे भी लेके और उसके ऊपर पानी पी लें। उसके ऊपर ऐसा नहीं है, वो मोतलिदिल होती है तो उसके ऊपर आपने पानी जो है वो नॉर्मल लेना है, वो नॉर्मल पानी से आप इंटेक कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं, गर्मियाँ जो बहुत सख्त अभी आने वाली हैं, बल्कि शुरू हो गई हैं हमारे यहाँ तो गर्मियाँ। हमने दही लेना है सिंपल, और दही में आपने नमक ऐड करना है। ये तकरीबन 1 प्याला दही है, ठीक है। आपने नमक समझो 1/4 टीस्पून नमक डाला इसमें, ठीक है। भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, सिर्फ जीरा, ओके। ये आपने 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, बल्कि जितना डाल दें ये तो अच्छा है आपके जिगर के लिए। ये आपने ऐड मिक्स करना है। चाहे तो ये रायते की तरह बना लें, चाहे तो आप इसके अंदर पानी, जितना दही है उतना पानी ऐड कर लें। वेरी नाइस, ठीक है। ये आपने लस्सी की तरह पीना है। ये आप लस्सी बना लेते हैं? हाँ, लस्सी बना लें। ये नमकीन लस्सी जिसे हम कहते हैं ना, आप जब अगर अरब कंट्रीज में जाएं तो इसे कहते हैं लबन। अब अरे वही चीज तो है, हमें पता नहीं 10 बजे डालते हैं। आज तुमने बता दिया, इतने दिनों बाद क्यों बताया? पहले बताना था ना। ये राज था जो हमने खोल दिया आज रात। और अच्छा, एक और सवाल, जीरे को हमने डायरेक्ट क्यों नहीं डाला? हमने उसको भून कर, पीस कर ही क्यों डाला? इसलिए कि कुछ चीज़ें हमारे ज़बान के चटखारे के लिए भी होती हैं, टेस्ट डेवलप हो जाता है। But we can add directly ना, because I am the person जो साबुत
डाल दो। हाँ, साबुत भी डाल सकते हैं, और भुना हुआ जो होता है बस वो टेस्ट डेवलप करने के लिए, तो और कुछ नहीं है। पीसने का कोई वजह? पीसने की वजह ये कि ब्लेंड हो जाएगा। हाँ, ब्लेंड इजीली हो जाएगा और कुछ नहीं, मुंह में नहीं आएगा, बस इसकी वजह यही होती है। ओके, सही है। सिंपली ये हो गया। दिस इज एक्सीलेंट। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं ले सकते। हाई, इसमें नमक ना ऐड करें, बस नमक नहीं ऐड करें, वरना जीरा ऐड करें। नमक जो अवॉइड करते हैं वो नमक ना लें। नमक से फायदे और नुकसान जरा से बता दें। नमक सिंपली सीधा आपके जाके ब्लड पे अटैक करता है, ठीक है ना। आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपके जो है ना आँखों पे भी असर पड़ता है, नज़र पे भी असर पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये जो हम जब सर की जो नसें हैं ना, ये अक्सर खिंचना शुरू हो जाती हैं ब्लड प्रेशर हाई की वजह से। और आजकल मैं सबको देख रही हूँ, ये यहाँ पे प्रॉब्लम सब बता रहे हैं कि ये इधर हमें हेडेक स्टार्ट हो जाता है और फिर वो दूर होना भी तो लेते हैं, नमक ना भी खाएं, वो टेंशन खा लें, वही बात हो जाती है। ऐसी टेंशन ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको टेंशन ना हो। ऐसा कोई हर्ब है जिससे टेंशन दूर? मैंने कैमोमाइल टी का तो सुना हुआ है, इसके अलावा कोई हर्ब है जिससे टेंशन दूर हो सके? मतलब कि आपको सुकून की नींद आती है? टेंशन ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ आसन होते हैं टेंशन दूर करने के लिए, जो हम बैठते हैं वो योगा के आसन होते हैं, वो उसमें हर्ब का कुछ नहीं है, वो रिलैक्स करने के लिए होते हैं। आपको आपने 5 मिनट जिंदगी में देने हैं, डेली देने करके बैठ जाएं, बस उसके बाद फिर बैठे रहें, सोचें छोड़ दें, दुनिया की सोचें खत्म हो जाएं उसमें, तो वो आपकी टेंशन रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हम रब को याद करना शुरू कर देते हैं तो आप देखें कि आपकी टेंशन खुद ब खुद, और ये सोच लें कि जो कुछ हो रहा है वो रब की मर्जी से। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें नेक्स्ट रेसिपी मैं बहुत अहम बताने जा रही हूँ। इस चीज़ का यहाँ पर किसी को नहीं इल्म था, ये कुछ अरसा पहले से जब हमने बताना शुरू किया, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़्यादा यूज़ होता है, दोनों मुल्कों में। तो इसको कहते हैं बेलगिरी, ये मुरब्बा है बेलगिरी का। और अभी यहाँ कराची में बहुत आई हुई है बेलगिरी। बेलगिरी मतलब कैसे होता है फल? ऐसा होता है, हार्ड शेल होता है इसका, हार्ड शेल होता है, जैसे कोकोनट का शेल होता है, इसी तरह ये हार्ड शेल में होता है। इसको तोड़ के इसका गूदा निकाला जाता है। तोड़ेंगे कैसे? वो किसी भी चीज से, आप आपके पास कोई बट्टा है, आपके पास हथौड़ी है, आप उससे तोड़ें। उससे भी तोड़वा सकते हैं ना, क्या नाम है अपना जो ये बनाते हैं कोकोनट जो काटते हैं। हाँ, मतलब आप इजीली इसको तोड़ के हैमर से, तो आप जिससे ले रहे हैं वो तोड़ के दे देगा, बिल्कुल दे देगा आपको। आपने उसको तोड़ के गूदा निकालना और उसका शरबत बना के पीना है। शरबत नहीं मिले क्योंकि सारा साल बिल्कुल ब्लेंड कर लो उसके अंदर, जैसा आप गुड़ डालो उसके अंदर। गुड़ मेरे ख्याल से टेस्ट डेवलप करने के लिए लोग गुड़ डाल लें तो ज्यादा अच्छा। और अगर ना गुड़ मिले वैसे बंदा फिर पी लेगा, ऐसे ही पी ले। ये देखो, ये उसका पूरा, ये उसका शेल में से निकला हुआ, ये इसमें डला हुआ है, ये इसका मुरब्बा है, ये मुरब्बा है उसका। अब आपने करना क्या है, तकरीबन ये देखें आधा चाय का चम्मच ये डेली सुबह निहार मुंह खाना है। अच्छा, तब जाके आपके लिवर के प्रॉब्लम दूर होंगे, लिवर फैटी लिवर सही होगा। और बिल्कुल ये फैटी लिवर के लिए, ये लिवर फंक्शन के लिए, ये हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रीटमेंट छोड़ दें, ट्रीटमेंट साथ साथ करते रहें और ये साथ खाना शुरू करें, इतनी जल्दी हील अप होगा कि वो देखेंगे कि क्या चीज़ है। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच मेरा, आप तो हमेशा से ज़बरदस्त है। और आज भी आपने ऐसी ज़बरदस्त टिप्स दी है ना कि जो देखने वाले हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली गैस के हों, लिवर के हों, या आपके कोई भी पेट के अमराज हों, उसके वाले से जो टिप्स दी हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अब हमारा ज़बरदस्त सेगमेंट है और वो है हमारा कपड़ों के हवाले से। जवेरिया डिज़ाइनर मौजूद हैं, वो बताएंगी कि कैसे आजकल जो है कलर्स आए हुए हैं और कैसे आपने आउटफिट्स पहनने हैं, किस तरह से अपने आउटफिट को कैरी कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इस सेगमेंट में। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ जवेरिया मौजूद हैं और जवेरिया बताएंगी कि हमारी मॉडल्स के जो आउटफिट्स हैं वो कैसे हैं, कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, क्या आजकल इन है। जी जवेरिया, पहले हम समरा का देखते हैं। वेरी नाइस, आई लाइक हर, लाइक द कंप्लीट फुल लॉन्ग इनका मैक्सी है और साथ में स्कार्फ आपने बहुत अच्छा इनको दिया हुआ है। सो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि लेपर्ड प्रिंट इट्स माय ओन फेवरेट। सो लेपर्ड प्रिंट मेरे हर कलेक्शन में ज़रूर होता है। और अभी सबसे पहले तो हमने मैक्सी को इसलिए वो किया है कि आजकल बहुत ज़्यादा मैक्सीज इन है, चाहे वो फ्लोरल प्रिंट में हो, चाहे वो लेपर्ड प्रिंट में हो, या जो बारीक प्रिंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके साथ हमने फ्रिल्स दी हुई हैं और इसके साथ जो है वो नीचे फ्रिल दी है और सिर्फ ये टॉप पर फ्रिल दी हुई है। और इसका घेर हमने बहुत अच्छा रखा है, इसका मटेरियल ऐसा रखा है कि आप इसे सर्दियों में भी पहन सकते हैं, गर्मियों में भी पहन सकते हैं। नहीं, दिस इज वेरी नाइस एंड रियली लाइक आपने, क्योंकि
प्लेन स्कार्फ है तो उसके साथ बहुत जी, अच्छा लगता क्योंकि है। प्रिंटेड हमारा आउटफिट था तो मैंने इसलिए इसके साथ प्लेन स्कार्फ दिया और थोड़ा सा इसमें एम्बेलिशमेंट हुई हुई है ताकि बिल्कुल एकदम ही कैजुअल ना लगे। आप इसे कहीं पार्टी वेयर भी कर सकते हैं और वैसे कैजुअली भी इसको वेयर कर सकते हैं। And I really like Suzy का outfit and I love the way she's carrying her scarf. It's very nice. I really like this scarf as well. साथ में बेल्ट है and back जो है इसकी लॉन्ग है। हाँ, very Because, nice. बहुत हम यूजुअल चीज़ें बहुत देख रहे हैं ना हम, तो कुछ चीज़ें मुझे चेंज भी करनी थी ऐसी कि जो आप कुर्तियों से और थोड़ा इन चीज़ों से हम अगर बाहर आते तो हमारे पास व्हाट्स वी हैव टू कि हम इसको इस तरह कैरी करें कि वो न्यू लुक भी लगे। जैसे इसकी स्लीव्स आप देखें डबल लेयर्ड है, फुल स्लीव्स में भी है और इसके ऊपर हमने लेयर देके थोड़ा सा इसको चेंज भी किया है। और ये स्टफ़ भी ऐसा है कि आप इसे गर्मियों में इजीली कैरी कर सकते हैं और हमने इसका कलर भी आउटफिट का इसीलिए ऐसा चूज़ किया है कि समर्स में आपको पता है कि लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं और मतलब चीखते हुए या उस टाइप की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट सी हमने इसको इसीलिए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका स्कार्फ चूँकि पूरा आउटफिट बिल्कुल प्लेन है, लाइक कोई प्रिंट या कोई एम्बेलिशमेंट नहीं हुई भी, तो इसलिए हमने इसके साथ स्कार्फ थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स के साथ और बिल्कुल सिल्क का हल्का बिल्कुल मटेरियल लिया ताकि आप इसको स्कार्फ को कैरी भी करें तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस ना हो। बहुत अच्छा आइडिया है एंड आई रियली लाइक इसका स्कार्फ। तो आई एम इन लव विद स्कार्फ, स्पेशली मुझे इस आउटफिट के साथ पूरा इस कलर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, परीना का हम देखेंगे इस लाइक सॉलिड कलर, इट्स अ वेरी ब्राइट कलर और इसके साथ जो स्कार्फ है वो आपने बड़ा सटल और मध्यम और इस तरह का लिया। एग्जैक्टली, ये जो कलर है इस पे बहुत लाइक चूज़ करके चीज़ें पहननी पड़ती हैं। इधर ज्वेलरी हो, इधर मेकअप हो या स्कार्फ हो या पैंट्स का स्टाइल हो, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, लेकिन जब कहीं आप पहनते तो अलग नज़र आता है। बिल्कुल, ये कलर ऐसा ज़रा वाइब्रेंट किस्म का है और टॉप हमने शॉर्ट इसलिए रखा है कि हर कोई लॉन्ग पसंद नहीं करता, लोग अपनी हाइट के मुताबिक शॉर्ट लॉन्ग डिफरेंट डिज़ाइन। ये चीज़ अच्छी कि क्लॉथ्स जो है ज़रा से लूज है तो वो ऑटोमेटिकली एक लुक जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ऐसे वो चिपका हुआ लुक भी नहीं आ रहा है, इस लूज लुक। एज आई टोल्ड यू कि किसी भी एज ग्रुप के लोग ये पहन सकते हैं। जो भी सारे आउटफिट्स आप देखें कि अगर ख़वातीन है ज़रा जो लंबी होती हैं या जिनकी फिजिक ऐसी होती है, मैक्सीज भी उन पे अच्छी लगेंगी, ये लॉन्ग शर्ट्स भी अच्छी लगेंगी, शॉर्ट भी अच्छी लगेगी उन पर। और गर्ली सा लुक हमने रखा है, जैसे आप फिर इनका आउटफिट देखेंगे तो गर्ली सा लुक रखा है ताकि लड़कियां इजीली कैरी कर सकें। बहुत सारे हम ड्रेसेस देखते हैं या कपड़े इस तरह के होते हैं कि वो पहन के आपकी एज ज़रा बढ़ जाती है, 5-7 साल आप अपनी एज से बड़े लगते हैं, अपनी एज के मुताबिक पहने। बल्कि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम ये जो आउटफिट्स हमने अभी डिज़ाइन किए हैं ये अगर कोई 30 प्लस भी पहनेंगी तो वो अंडर 30 लगेंगी। बिल्कुल। अच्छा, सारे वाकई आउटफिट्स का एक कमाल ये है इनके कि जो एज है ना वो आपकी जो है ना ये कम कर, हम कहते हैं ना मेकअप में हम एज को कम कर देते हैं, इसी तरह ये आउटफिट्स जो है ना ये भी एज को कम कर देते हैं। अच्छा, एंड आई एम वेयरिंग वेरी नाइस स्कर्ट, आई एम इन लव विद दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड इनफैक्ट। और ये बड़ा अच्छा एक लुक है जो इस स्कर्ट के साथ तो मैं बहुत सारे टॉप्स हम ले सकते हैं। वाइट कलर का भी ले सकते हैं, किसी डार्क कलर का रेड भी ले सकते हैं, बिकॉज रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आपने अपना बहुत ख्याल रखना। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।